दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 735 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल रैली के जरिए कांग्रेस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में तो सफल रही, लेकिन यह कहना कठिन है कि इस प्रदर्शन से वह अपनी राजनीतिक अहमियत बढ़ा सकेगी। स्वाभाविक रूप से इस रैली में सबकी निगाहें इस पर लगी थीं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और किन वक्ताओं को बोलने का अवसर मिलता है। राहुल गांधी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में रैली को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे वह पहले न कहते रहे हों। सदैव की तरह उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के साथ अन्य अनेक समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और यह पुराना आरोप नए सिरे से दोहराया कि वह चंद उद्यमियों के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने बिना नाम लिए अंबानी और अडानी को खास तौर पर निशाने पर लिया। यह काम वह पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही करते चले आ रहे हैं। यह वही जान सकते हैं कि इससे उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी यह बात भी न जाने कितनी बार पहले भी कह चुके हैं कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग समेत सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। उनकी यह बात भी नई नहीं कि मोदी सरकार देश में डर और नफरत का माहौल बना रही है। इस पुराने आरोप में उन्होंने यदि कुछ नया जोड़ा तो यह कि इससे चीन और पाकिस्तान को फायदा मिल रहा है। कहना कठिन है कि राहुल की बातों से आम जनता कितना प्रभावित होगी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई और बेरोजगारी सरीखी समस्याएं सिर उठाए हुए हैं। पता नहीं सरकार इन समस्याओं पर कब तक नियंत्रण पा पाएगी, लेकिन आम जनता यह जान समझ रही है कि ये वे समस्याएं हैं जिनसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। बेहतर होता कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस इन समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करती, लेकिन वह यह काम न तो संसद में कर रही है और न ही संसद के बाहर।
हल्ला बोल रैली के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन अवश्य किया, लेकिन वह एकजुटता का प्रदर्शन करने में नाकाम रही। इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर उन नेताओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई जो पार्टी के संचालन के तौर तरीकों को लेकर लंबे अरसे से सवाल उठाते आ रहे हैं और इन दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस रैली ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता राहुल को ही नेतृत्व सौंपने पर जोर दे रहे हैं। पता नहीं राहुल अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन यदि वह नहीं भी लड़ते तो आसार इसी के हैं कि नेतृत्व गांधी परिवार के पसंदीदा नेता को ही मिलेगा। चेंज। उत्तराखंड के सभी विद्युत वितरण खंडों में ऑडिट शुरू कर दिया गया है। साथ ही प्रमुख विद्युत वितरण खंडों में लेखाकार भी तैनात किए गए हैं। ऊर्जा निगम ने यह काम दिल्ली की एक कंपनी को सौंपा है। यह कंपनी खंड स्तर पर त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी। इससे बिजली बिलों की वसूली में गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। हरिद्वार जिले के रुड़की और उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बिजली बिलों की वसूली में धांधली का मामला सामने आने के बाद निगम को यह कदम उठाना पड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे बिजली बिलों की वसूली यानी निगम को मिलने वाले राजस्व में सुधार होगा। साथ में बिलों के वितरण की व्यवस्था को भी सुधारा जा सकेगा। जिस तरह बिलों की वसूली में अनियमितता की जानकारी सामने आई है, उसे देखते हुए बिलों के वितरण और मीटर रीडिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर और उपभोक्ताओं की दृष्टि से संतोषजनक बनाने की आवश्यकता है। निगम आपूर्ति सुचारू रखने का दावा करता तो है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। शासन की नाक के नीचे देहरादून क्षेत्र में ही अघोषित बिजली कटौती की समस्या से नागरिकों को प्रचंड गर्मी के मौसम में तो जूझना पड़ा ही, इसके बाद भी व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। कटौती की पूर्व सूचना समय पर नहीं देने की शिकायतें बढ़ रही हैं। विद्युत आपूर्ति के त्रिस्तरीय नेटवर्क में तकनीकी में सुधार, डिजिटलीकरण और अच्छे उपकरणों के बावजूद यदि कटौती, ओवरहेड लाइन और ट्रांसफार्मरों में गड़बड़ी की समस्याएं सिर उठा रही हैं, तो इसके कारणों को खोजना ही होगा। विद्युत वितरण का नियमित अनुश्रवण नहीं होने का नुकसान आम जनता और उद्योगों को हो रहा है। जनता से मिलने वाले फीडबैक को लेकर निगम का तंत्र कतई गंभीर नहीं दिखता। विद्युत वितरण खंडों के अवर अभियंता, उपखंड अभियंता, अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता को जवाबदेह बनाया गया था,
पर कुछ समय बाद ही यह व्यवस्था हाथी के दांत बनकर रह गई। स्टॉप।